हेलो क्लास 9th। ठंड बढ़ने लग गई है तो बेहतर है कि घर पे रहें, रज़ाई के अंदर घुस के बैठें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करना ज़रूरी है क्योंकि तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। आज हम डिस्कस करने वाले वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि है क्या, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपने कभी गिलास के अंदर पानी भरा है पीने के लिए? ऑब्वियस है, भरा होगा। कभी घर पे पानी की बोतलें भरी है, नल से, टैप से भरी होंगी। सम टाइम क्या होता है, बॉटल भरने के बाद जब वो ऊपर तक भर जाते हैं उसमें से पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। वो क्यों होता है? तुम बोलोगे कि सर बोतल भर जाती है इससे पानी गिर रहा है, बोतल भरेगी नहीं तो पानी गिरेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक बॉटल के अंदर कितना पानी मैं होल्ड करके रख सकता हूं, एक बॉटल के अंदर कितना पानी मैं भर के रख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। एक बॉटल कितने पानी को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं आयतन। एक डब्बे के अंदर मैं कितनी टॉफी रख सकता हूं, कितनी कैंडीज रख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जब किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड करके रखने की बात आती है ना, वहां पर हम वॉल्यूम देखते हैं। ये रूम है, इस रूम के अंदर कितनी एयर है, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। इस रूम के अंदर कितने बच्चे एक बार में बैठ के पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम समझ में आया? जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड करने की बात हो रही हो, जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर रखने के बारे में बात हो रही हो, तो वहां पे हमेशा वॉल्यूम ही काउंट किया जाता है। ये बात समझ में आई? अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.5 में किस टाइप के हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं 13.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो करवा रहा हूं। जो क्वेश्चंस छोड़ दूंगा वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप लोग सेल्फ उन्हें ट्राई करोगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। तो एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 13.5, इसमें मैं पढ़ रहा हूं क्या? इसमें मैं पढ़ रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घन और घनाभ का आयतन। ठीक है, घन और घनाभ का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखते हैं क्या होता है। क्यूब को घन कहते हैं, क्यूबॉइड को घनाभ कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये हमारे पास दो हमारे फॉर्मूले हो गए जो मुझे एक्सरसाइज 13.5 में यूज करने हैं। दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सबसे पहले। और सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूं सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कहता था कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। एक टैंक है, एक टैंक है जिसके अंदर हम 50,000 लीटर वाटर को रख सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। उस टैंक की ब्रेथ निकालो इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। उस टैंक की ब्रेथ निकालो जिसकी लंबाई 2.5 और चौड़ाई 10 मीटर है। तो देखो भाई, मुझे उसने क्या दिया, मुझे उसने बोला कि एक टैंक है। कहता है एक टैंक है। कैसा टैंक है? क्यूबॉइडिकल टैंक है। तो कुछ ऐसा रहा होगा।
ठीक है, कहते हैं इस टैंक के अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं, इस टैंक के अंदर हम पानी रख सकते हैं कितना, 50,000 लीटर। ये बोल रहा है ना, हाँ यही बोल रहा है। कह रहा है अब जो उसकी लेंथ है वो है 2.5, ये 2.5 है। हाइट जो है वो है 10, हाइट जो है वो है 10 मीटर। कह रहा है ये निकालो, ये चीज निकालो, ब्रेथ कितनी होगी उसकी। तो देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 2 3 लीटर। इसको चेंज करो मीटर में, क्योंकि सारी चीजें हमें मीटर में दी गई है, तो ये भी मीटर में निकल कर आएगी। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं जी, 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 2 3 4 लीटर में कितने हो जाएंगे जी, 1 2 3 4 अपॉन में 1 2 3, कितना मिल जाएगा यहाँ से, 50 लीटर, माफ करो 50 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या मांगा, ब्रेथ मांगी। अब मुझे मालूम है कि ये जो वॉल्यूम आया है, ये जो वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम मैं टैंक में रख सकता हूँ ना इतना पानी, मतलब तो डेफिनेटली ये जो चीज होगी ये इसके अंदर मैं रख पा रहा हूं। तो क्या ऐसे बोल दूं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर 50 मीटर क्यूब। भाई मैं पानी इस टैंक में रख पा रहा हूं, उसका मतलब क्या है भाई, ये टैंक इतने पानी को होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्योंकि क्यूबॉइड की शेप में है, तो L इंटू बी इंटू एच बराबर में 50। तो देखो जी लेंथ कितनी, लेंथ 2.5, अरे 5 है, ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। 2.5 इंटू ब्रेथ मुझे निकालनी है, और हाइट कितनी है जी, हाइट है जी 10, बराबर में कितना, 50। 2.5 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो मिल जाएगा 25, 25 गुणा में 20 बराबर में 25 गुणा में b बराबर में कितना, 50, तो हो जाएगा 25, b बराबर में 50। तो ऐसे b कितना मिल गया, तो ब्रेथ कितनी आ गई जी, ब्रेथ आ गई जी हमारे पास 20 मीटर। ये था आपका 5वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है a village having a population of 4000 require 150 liter of water per head per day. It has a tank measure इतनी इतनी इतनी, for how many days will the water of the tank last। देखो कहता है गांव है, एक गांव में कोई टैंक है, ठीक है, टैंक जो है उसकी जो मुझे मेजरमेंट दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 20 15 और 6, ठीक है। और एक चीज उसने बोली कि गांव में जो पर व्यक्ति पर हेड जो पानी का कंजम्पशन होता है, यानी कि पर हेड पानी की जितनी एक इंसान को पानी की जरूरत होती है पूरे एक दिन में, वो है कितनी, वो है मेरे पास 150 लीटर। यानी कि एक दिन में, एक दिन में एक बंदा, एक ह्यूमन कितना पानी कंज्यूम कर जाता है, 150 लीटर, ठीक है। एक दिन में एक इंसान इतना पानी पी रहा है, ठीक है। अब एक दिन में गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है भैया वो कितनी है, वो 4000 है। अब एक बंदा एक दिन में इतना लीटर पी रहा है, तो एक दिन में 4000 लोग कितना पियेंगे, तो डेफिनेटली भैया मल्टीप्लाई करा दोगे,
15 चौक 60, 1 2 3 4, यानी कि 4000 लोग, यानी कि एक गांव को एक दिन में कितने पानी की जरूरत है? एक गांव को एक दिन में 60,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है। अब हमारे पास एक टैंक है सुंदर सा, ठीक है, उस टैंक के अंदर हमने क्या रख रखा है? पानी भर के रख रखा है। तो सवाल ये है कि भाई इस टैंक का पानी इस गांव में कितने दिन तक लोग पी सकते हैं, ये मुझे निकालना है। भाई इतना लीटर मुझे पानी चाहिए। अभी देखते हैं टैंक के अंदर कितना पानी आता है, और फिर देखेंगे कि कितने दिन तक वो टैंक का पानी इस्तेमाल कर पाते हैं। बात आ गई फिर से नंबर ऑफ डेज। पहले भी बता रखा है, जब भी नंबर ऑफ डेज के बारे में सवाल हमसे पूछेगा तो हमें उस केस में क्या करना था? हमें उस केस में डिवाइड करवानी होती है। तो ये तो तय रहा कि भैया टैंक का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक दिन में 4000 लोग कितना पानी पीते हैं, डिवाइड करवा दो और हमारा काम बन जाएगा। तो थोड़ा सा फेयरली देखते हैं इसको करके। तो सबसे पहले निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल रहा हूं? टैंक निकाल रहा हूं। तो मुझे मालूम है फॉर्मूला क्या बनेगा, L इंटू बी इंटू एच बनेगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट मुझे गिवन है, तो उठा लेते हैं। 20 15 और 6, 15 दूनी 30, 300 इंटू 6, 6 1800, ये आ गया 1800 मीटर क्यूब। अब वहां तो लीटर में बात चल रही थी, उसको चेंज कर रहा हूँ लीटर में। तो 1800, 1 2 3 4 5 लीटर। फॉर्मूला से पहले बताया था मैंने, 1 मीटर के बराबर में 1000 लीटर होते हैं। तो ये आगे जी लीटर में इतना मेरे पास टैंक के अंदर पानी है, यानी कि इस टैंक के अंदर कितना पानी अवेलेबल है जी? 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इतना पानी अवेलेबल है इस टैंक के अंदर। अच्छा, अब वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे, एक दिन में एक बंदे को कितने पानी की जरूरत पड़ती है? 150 लीटर। तो वाटर रिक्वायर्ड 4000 ना भाई ना? स्टेटमेंट क्या बोली थी उसने? A village having a population of 4000, ऐसे नहीं लिखते इस वाले को, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं टोटल वाटर रिक्वायर्ड। तो कितना हो जाएगा? 4000 इंटू में 150, 15 चौक 60, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। लो जी, ये आ गया हमारा कितने में पानी की जरूरत होती है। हमसे क्या मांगा? उसने हमसे मांगा उसने नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज देखो कितने दिन पानी चलेगा, बराबर में वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, या रिक्वायर्ड लिख लो, टोटल वाटर रिक्वायर्ड इन विलेज। हाँ, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? रखो वैल्यू कितना? 18, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 6, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों से इन पांचों को फिट कर दिया, 6 3 जा, कितना आया आंसर? 3 दिन। यानी कि इस टैंक से 4000 लोग, जो कि एक दिन में एक इंसान 150 लीटर पानी लेता है, तो इस टैंक से वो कितने दिन गुजारा कर सकते हैं? वो 3 दिन तक इस पानी को चला सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले वाला जो था वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर कट इनटू 8 इक्वल क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। देखो कह रहा एक क्यूब है, एक घन है जिसकी साइड 12 थी। क्यूब बोले तो क्यूब ही बनाएंगे। थोड़ी साइड ऊपर नीचे हो सकती है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो ये जो साइड थी वो कितनी थी, 12 मीटर और सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियो है सारी साइडें 12 रही होंगी। अब कहता है आगे कि इस क्यूब को हमने काट के, कैसे काटा हमने इसको, 8 पार्ट्स में काटा है ना। 8 पार्ट्स में काटा और इस तरीके से काटा है कि जो उनका वॉल्यूम आएगा 8 पार्ट्स का वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। एक बड़ा क्यूब, उस क्यूब को हमने 8 बराबर हिस्सों में काट लिया तो डेफिनेटली 8 के 8 जो हिस्से हैं क्यूब के, उनका जो आयतन रहेगा, उनका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा, इक्वल रहेगा। तो कहता है ये बताओ भाई, जो न्यू क्यूब आया है काटने के बाद, जो न्यू क्यूब आया है उसकी साइड क्या होगी। तो देखो सबसे पहले निकाल लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वो होता है ए क्यूब, यानी कि 12 की पावर 3। ठीक है, ये आ गया मेरा वॉल्यूम। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। अब काट लिया उसको 8 पार्ट्स में, तो लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब, मैंने मान लिया जो नया क्यूब कटा उसकी जो साइड है वो x है। ठीक है, तो उसका आयतन कितना आएगा, कितना आएगा भाई, एक्स क्यूब नहीं आ जाएगा भाई। जब साइड a थी तो वॉल्यूम a क्यूब, जब साइड x है तो वॉल्यूम x क्यूब। ठीक है, x क्यूब आ गया। तो ये तो एक का है, हमारे पास तो 8 है ऐसे, वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब्स। ऑब्वियो है, 8 से मल्टीप्लाई करा दूंगा इसे। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब्स, क्या वॉल्यूम ऑफ जो पुराना क्यूब था उसके बराबर नहीं रहेगा भाई। उसी पुराने क्यूब को तो हिस्से करे थे मैंने, तो डेफिनेटली दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि इसी से काट के तो मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब्स कितना आया था, ये आया था 8x क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ ये कितना है, ये है 12 क्यूब। तो यहां से क्या करो, x क्यूब को यहीं छोड़ दो, इसको नीचे ले जाओ, 12 की पावर 3 अपॉन में 8। तो x की पावर 3 बराबर, देखो 12 को ऐसे छोड़ रहा हूँ, अभी 8 को लिख रहा हूँ 2 की पावर 3। चलो 12 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 12 की पावर 3 था एज इट इज लिख लिया, 8 को क्या लिख लिया 2 की पावर 3। देखो दोनों की पावर 3 3 आ रही है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब बराबर में 12 अपॉन में 2 पूरे की पावर 3, ये हमने 8th में सीखा है। फिर टूस करा दिया ऐसे, एक्स क्यूब बराबर कितना है, 6 की पावर 3। पावर को कंपेयर कर लो, बराबर है तो बेस कितना आ गया, एक्स बराबर 6 आ गया कि नहीं आ गया। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, साइड ऑफ न्यू क्यूब इज कितनी, 6 सेंटीमीटर। नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने क्वेश्चन करवाए ना सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं बुक में से। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बुक में से आया सरफेस एरिया का, तो वो इनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कहता है अ रिवर 3 मीटर डीप
and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water fall into the sea in a minute? जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आया वो देखो, हंसना मत डायग्राम पे। मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, पानी बह रहा है इस नदी में, तो पानी बह रहा है, डायरेक्शन बता देता हूँ किस डायरेक्शन में बह रहा है, ऐसे बह रहा है, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट जा रहा है पानी, ठीक है। अगर मैं इस नदी को किसी पुल के ऊपर से देखूंगा तो मुझे नदी लंबी तो नजर आएगी कि कितनी लंबी है। अभी मैं तुमसे मांग लूं लंबाई, तो तुम ये तो बोलोगे भाई ये जो चीज है ये लेंथ है, यानी कि जो पानी बह रहा है वही चीज हमारी लेंथ बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। ब्रेथ मुझे दिख ही रही है, ये रही ब्रेथ। हाइट के लिए तो नदी में कूदना पड़ेगा भाई, डूब के देखना पड़ेगा कितनी गहरी है, तो हाइट अंदर की तरफ होगी, तो मैं वो मेंशन नहीं कर सकता 2D में। हाइट को फिलहाल, हाइट को h मान लेते हैं कि हाइट कितनी है, h है। अब देखो उसने क्या बोल दिया आपको, कह रहा जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, ब्रेथ है 3 मीटर, और गहराई जो नदी की है वो कितनी है, वो है 40 मीटर। अब यहां तक तो ठीक है, मीटर और मीटर। कहानी कहाँ अटक गई हमारी आके, कहानी हमारी अटक गई भैया यहाँ तो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इस किलोमीटर पर आवर का क्या करूं, कैसे करूं। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं भाई, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 2000 मीटर हो जाएंगे, जो जी लेंथ भी चेंज हो गई। वॉल्यूम निकाल लो, L इंटू बी इंटू एच, 2000, ब्रेथ इज 3, 40, 3 दूनी 6, 6 और चौक 24, है ना, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर क्यूब, ये आ गई थी वॉल्यूम। अब उसने बोला कि अगर नदी बह रही है तो ये बताओ 1 मिनट में, 1 मिनट में मांगा है, हाँ, तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिर रहा है। मिनट में मांगा है ना भाई, हाँ मिनट में मांगा है बिल्कुल। तो देखो ये जो चीज आई होगी अभी, ये आया होगा पर आवर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में इतना पानी बह रहा है। उसने मांगा 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिर रहा होगा, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम आया है 1 2 3 4, जो वॉल्यूम है उसको क्या कर लो, डिवाइड बाय 60 कर दो, क्योंकि मिनट में निकालना है। ये फिर टूस कर दो, 4 6 चौक 24, 1 2 3, ठीक है, 4000 मीटर क्यूब भी आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने एक्सरसाइज के आपको लगभग सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं जो इस एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। जो रह गए हैं एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस वो आप ट्राई करोगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज का देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें किस चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।